The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक साइकियाट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉर फोरेंसिक साइंस दिसंबर 2022 साइकिल के लिए, सो वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर यू ऑल। और ये क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि नेट एग्जाम में दो सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना। सो पेपर 1 सब बच्चों का कॉमन होता है, सो सभी का कॉमन होने वाला है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो पेपर 2 के लिए वी हैव क्रिमिनोलॉजी एंड वी हैव फोरेंसिक साइंस। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स की एग्जाम देने वाले हैं तो यू कैन जॉइन अवर क्लासेस अलोंग विद पेपर 1। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज, एक में सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 आपको अवेलेबल होगा एंड जो दूसरा कोर्स है उसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 अवेलेबल होगा। सो सारी क्लासेस वीडियो लेक्चर्स पे आएंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम करेंगे एंड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप बिल्कुल नेट की एग्जाम जिस तरीके से देते हैं उसी तरीके से आप हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सितंबर में जो नेट एग्जाम होने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम देने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2021 इन जून 2022 का मर्ज साइकिल है जो अभी तक नहीं हुआ है। सितंबर में डेट इन्होंने दी हुई है एनटीए वालों ने, तो अगर आपको देने वाले हैं तो वी हैव रिवीजन क्लासेस फॉर दैट। सो यू कैन जॉइन रिवीजन क्लासेस एंड क्विकली रिवाइज एवरीथिंग एंड यू कैन गिव मॉक टेस्ट एंड आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर नेट एग्जामिनेशन एंड इसके बाद बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो डू जॉइन अवर रिवीजन क्लासेस एंड सेमेस्टर्स में फोरेंसिक साइंस सेमेस्टर्स में अगर आप हैं, इफ यू आर अ सेमेस्टर स्टूडेंट, अ कॉलेज स्टूडेंट, तो सारे के सारे और सेमेस्टर की सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसमें हम सारा का सारा सिलेबस आपका कवर कराएंगे एंड आपको सैम्पल पेपर्स भी देंगे, जिससे कि आप प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास व्हिच इज अबाउट फोरेंसिक साइकियाट्री। तो मैंने इतनी सारी क्लासेस में आपको ये बताया हुआ है कि जब भी कोई नया वर्ड फोरेंसिक्स के साथ ऐड होता है, लाइक फोरेंसिक साइकियाट्री, सो दिस इज आवर फर्स्ट लेटर फोरेंसिक, दिस इज आवर सेकंड लेटर साइकियाट्री। सो साइकियाट्री हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, हम फोरेंसिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम साइकियाट्री इन्वॉल्व कर रहे हैं। साइकियाट्री की थ्योरी एंड प्रोसेसेस अगर हम लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई केस सॉल्व करने में यूज करते हैं तो वो फोरेंसिक साइकियाट्री हो जाती है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको चेक करनी होती है किसी भी पर्सन की, तो उसमें भी फोरेंसिक साइकियाट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज फोरेंसिक साइकियाट्री और व्हाट इज साइकियाट्री। सो फोरेंसिक साइकियाट्री समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज साइकियाट्री। So psychiatry deals with the study, diagnosis and treatment of mental illness। क्या क्या कर रहे हैं, मेंटल इलनेस की स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, साइकियाट्री में हम मेंटल इलनेस की स्टडी करेंगे, डायग्नोस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चल रहा है, मेंटल इलनेस किस तरीके की है। ओके, एंड इसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। बिना किसी चीज को आइडेंटिफाई किए हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको फीवर है तो हम आपको कफ कोल्ड की मेडिसिन नहीं देते, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फीवर है या नहीं है एंड देन फिर आपको मेडिसिन देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, आपको ये पता करना होता है, आपको ये डायग्नोस करना होता है कि किस लेवल का मेंटल इलनेस है, किस तरीके का मेंटल इलनेस है, एंड फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें प्रोसेस करना होता है। सो इट इज जस्ट साइकियाट्री। फोरेंसिक साइकियाट्री की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट ओनली साइकियाट्री which deals with study of mental illness, which deals with diagnosis of mental illness and which deals with treatment of mental illness। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि in psychiatry we deal with study, diagnosis and treatment of mental illness। तो यहाँ पे हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल इलनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस। तो पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस बहुत बड़ी है टुवर्ड्स मेंटल इलनेस एंड वी ऑल हैव सम आइडिया अबाउट मेंटल इलनेस, राइट। अब बात करेंगे हम फोरेंसिक साइकियाट्री की, विच इज इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में आज की क्लास है पूरी की पूरी। सो फोरेंसिक साइकियाट्री सबसे पहले डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ साइकियाट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम साइकियाट्री इन्वॉल्व करते हैं या साइकियाट्री अप्लाई करते हैं तब वो बन जाता है फोरेंसिक साइकियाट्री।
ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि फोरेंसिक, स्पेसिफिक वर्ड फोरेंसिक डील्स विथ लॉ, इट डील्स विथ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, इट डील्स विथ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। सो जब हम किसी भी पर्टिकुलर साइंस या सोशल साइंस को लॉ से रिलेट कर लें, या किसी भी साइंस या पर्टिकुलर सोशल साइंस को हम कोई केस सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो वो कहलाता है फोरेंसिक साइकेट्री। तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है. व्हाट इज साइकेट्री, व्हाट इज फोरेंसिक साइकेट्री, इट्स ऑल क्लियर. Let's talk about mental illness and unsoundness of mind. I was talking about criminal responsibility. So criminal responsibility लेने के लिए किसी भी पर्सन को मेंटली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब किसी भी तरीके की कोई मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, तभी ही वो पर्सन ट्रायल के लिए एलिजिबल है या फिर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एलिजिबल है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट मेंटली वेल और आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं मेंटली इल हूँ, और मे बी आई एम सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस. सो मैंने इसी मेंटल इलनेस की प्रोसेस में किसी को गोली मार दी, वो पर्सन मर जाता है, तो भी बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि डेथ क्या होती है. मुझे ये पता ही नहीं था कि अगर मैं ट्रिगर पुल करूँगी तो फायरिंग हो जाएगी. मुझे रियलिटी का कोई सेंस नहीं था, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. दैट्स वाई आई एम नॉट मेंटली फिट फॉर ट्रायल, दैट्स वाई आई एम नॉट मेंटली फिट फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इसी वजह से क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड किसी भी ट्रायल के पहले हमें ये प्रूव करना होता है कि दैट पर्सन इज मेंटली फिट, किसी भी तरीके की मेंटल सिकनेस नहीं है, किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस नहीं है, जो पर्सन है वो परफेक्टली मेंटली साउंड है. इसके बाद ही ट्रायल्स होते हैं. Let's talk about mental illness and unsoundness of mind. We can define mental illness and unsoundness of mind as a disease of mind. It is a disease of mind, of course, and personality. So mind की disease है, personality की disease है, which there is dearrangement of mental and emotional process. जो अरेंजमेंट होती है वो सारा कुछ बिगड़ गया है, मेंटल अरेंजमेंट बिगड़ गई है, इमोशनल प्रोसेस बिगड़ गई है. तो ये उस तरीके की डिजीज है जिसमें किसी भी पर्सन का जो मेंटल अरेंजमेंट है खराब हो चुका है, इमोशनल अरेंजमेंट है खराब हो चुका है. इट इज अ डिजीज ऑफ माइंड एंड पर्सनालिटी, दोनों की ही डिजीज है. ठीक है, विच लीड्स टू द इम्पेयरमेंट ऑफ बिहेवियर कंट्रोल. और इस वजह से ही इसी वजह से ही मेंटली इल पर्सन अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ओके, द इंटेलिजेंस इज वीकेंड एंड प्रिवेंटेड. तो ये हो सकता है कि वो पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है, फिर सोचने समझने की शक्ति उस पर्सन में नहीं है, बट वो फिजिकली परफेक्ट है, फिजिकली फिट है, फिजिकली वीकनेस नहीं है. जो भी वीकनेस है वो मेंटली है, थॉट प्रोसेस पे वीकनेस है. ठीक है, हमारा जो लॉ है इट डज नॉट डिफाइन इंसेनिटी. ठीक है, हमारा लॉ इंसेनिटी डिफाइन नहीं करता. इट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दोज पर्सन. सो इंसेनिटी इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर दोज पर्सन who are unable to adopt themselves to the ordinary social requirements due to their mental disease. सो हम इंसेनेटिव सिचुएशन को बोलेंगे अगर कोई भी पर्सन अपनी सोसाइटी के सराउंडिंग या फिर अपने सोशल सर्कल के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, तो हम उसे कह सकते हैं इंसेनिटी. वो डिफरेंट लेवल की हो सकती है. ओके, द लॉ इज मोर फ्रीक्वेंटली कंसर्न्ड विथ मेंटल इम्पेयरमेंट एंड नॉट विथ मेंटल इलनेस. जो हमारा लॉ है, लॉ इज नॉट एज कंसर्न विथ मेंटल इलनेस. उसे मेंटल इलनेस से कोई कंसर्न नहीं है, इट इज जस्ट कंसर्न विथ मेंटल इम्पेयरमेंट. और वो भी क्यों कंसर्न है, अगर किसी मेंटली इम्पेयर पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया तब. ठीक है, अगर कोई क्राइम नहीं किया है तो दैट पर्सन इज मेंटली इल, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की है, वो डॉक्टर्स की है उसे ट्रीट करने की. ठीक है, जब कोई क्राइम हो जाता है तब लॉ एंटर करता है, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि वो पर्सन मेंटली फिट है या नहीं है. अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो ट्रायल डिफरेंट वे से होगा, अगर वो मेंटली फिट है तो ट्रायल डिफरेंट वे से होगा. जब मेंटली फिट कोई पर्सन होता है तो जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है. पर अगर कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, एंड इसी वजह से हम थोड़ा लीनियंटली पनिशमेंट देते हैं. पनिशमेंट ऑफ कोर्स मिलती है बट वो थोड़ी लीनियंट हो जाती है because of mental illness and because of insanity or because of mental impairment.
ठीक है. Different kinds and degrees of mental impairment are required for different legal issues. Yes. So different type की होती है mental impairment, mental illness, and according to that in different stages के according ही हम punishment देते हैं, या legal issues में हम ज़रूर different stages assess करते हैं किसी भी person के mental impairment को. An abnormal mental state may be due to functional psychosis. अब ये abnormal mental state क्यों आ रही है? It could be because of साइकोसिस. सो साइकोसिस एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, साइकोसिस रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जो कि ये पूरे टाइम मेंटली इल पीपल फेस करते हैं, दैट इज साइकोसिस. या फिर हो सकता है कि कोई सब्सटेंस मिसयूज किया हुआ हो उस पर्सन ने, है ना. मेंटल इम्पेयरमेंट दो तरीकों का हो सकता है. एक तो ये हो सकता है कि उसको साइकोसिस है, मतलब मेंटली इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है वो पर्सन, या फिर सब्सटेंस मिसयूज किया हुआ है. सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो बेंजोडाइजेपिन्स हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके के ड्रग हो सकते हैं, स्टिमुलेंट्स हो सकते हैं, डिप्रेसेंट हो सकते हैं, हेलुसिनोशंस हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस वो पर्सन मेंटली इम्पेयर है, या फिर वो पर्सन मेंटली फिट नहीं है. It is because of some abnormal metabolic state such as hyperglycemia. So ये हो सकता है कि abnormal metabolic state की वजह से भी वो person अभी mentally fit नहीं है. Due to common problems such as learning disability, हो सकता है कि learning disability हो सकता है कि कोई organic brain disease हो, या फिर कोई head injury हुई हो. तो इन सभी situation में वो person mentally fit नहीं है, और या फिर उसकी जो mental state है वो abnormal है, normal नहीं है. An abnormal mental state, the effects of stress, anxiety, fear or anger may coexist or intoxicate that person. तो हो सकता है कि स्ट्रेस एंजाइटी साथ में हो, फियर और एंगर साथ में हो, ये सारी चीज़ें एक अबनॉर्मल मेंटल स्टेट शो करती है. हो सकता है कि वो पर्सन अंडर सब्सटेंस हो, लाइक हाइलोजिनोजन्स लिए हो उसने, या फिर स्टिमुलेंट्स लिए हो, या फिर किसी भी तरीके का बिहेवियर पैटर्न, या फिर जो उसका डिमीनर है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है. सो इट all leads to a mental disability. Okay, now we have some common terms which is related with forensic psychiatry. So first we have abrication, then we have affect, then we have affective disorder, and then we have aphasia. So these terminologies deals with some different kinds of areas in forensic psychiatry. So abrication is reviving and bringing that person into consciousness. अगर वो कुछ भूल गया है, या फिर कोई अदर ट्रॉमेटिक इवेंट्स उसके लाइफ में ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से वो किसी अदर मेंटल स्टेट या फिर सेल्फ कॉन्शियस में नहीं है, तो उसे हम वापस से कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं, फिर उसे वापस कॉन्शियसनेस में लेके आना होता है. अफेक्ट इज इमोशनल फीलिंग और सम मूड related thing. Affective disorder is some psychiatric disorder which leads to a abnormal degree of behavior or severe behavior change. Then we have aphasia. It is a loss of ability to express a meaning. वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, इसकी मीनिंग उनको समझ में नहीं आती. So these are the 4 important things which comes under forensic psychiatry. And that's it for today, everyone. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. I think ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी. It was just an introduction to forensic psychiatry and psychiatry. If you want to join any of our classes, you can join our classes in our official application. Again, I'm reminding you, the link is in the description. You can download the app and you can join the classes. Till then, take care. Bye. Have a great day.